Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum class. Welcome back to commercial geography class. Hopefully you are doing fine and hopefully आप लोगों ने कल का लेक्चर भी प्रिपेयर किया होगा. मुझे सब लोगों का रिस्पांस तो नहीं मिला है अभी तक, लेकिन आई एम वेटिंग. आप लोग इंशाल्लाह 1-2 दिन तक मुझे लगता है कि अपना एक्टिविटी करने के बाद मुझे रिस्पांस करेंगे. आज का जी हमारा जो टॉपिक है वो हम सदाबहार जंगलात के बारे में पढ़ेंगे. कल आपको पता है हमने कुदरती नबातात के बारे में पढ़ा. उसमें हमने नबातात की इकसाम देखी और ये भी देखा कि जंगलात जो हैं कुदरती नबातात का एक बहुत अहम हिस्सा हैं. जंगलात की 2 टाइप्स हमने पढ़ी, सदाबहार जंगलात और बरगरेज जंगलात. आज हम उसकी डिटेल देखेंगे. ठीक है. सदाबहार जंगलात क्या होते हैं? ये वो जंगलात हैं जिन पर पूरा साल पतझड़ का मौसम नहीं आता. आज हम इनके बारे में पढ़ेंगे. इससे पहले थोड़ा सा आपको फॉरेस्ट के बारे में रिपीट कर दूं कि दुनिया का 25% ऑफ लैंड, 25% हिस्सा जो है, रकबा जो है, वो इस वक्त जंगलात से ढका हुआ है. आपकी बुक में मेंशन भी है, ये मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एज यूजुअल अंडरलाइन कर दिए हुए हैं. 25% हिस्सा जंगलात पर मुश्तमिल है. जंगलात का जो है मौशी तरक्की में बहुत अहम किरदार है. जैसे फर्नीचर इंडस्ट्री, पेपर इंडस्ट्री है. दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रीज़. बहुत अहम इंडस्ट्रीज़ हैं और वो वुड के बगैर डेफिनेटली नहीं होती हैं. ठीक है. जिन इलाकों में टेम्परेचर सूटेबल होगा, बारिशें इनफ होंगी, काफ़ी बारिशें होती हैं, दर्जा हरारत भी ठीक होता है, तो वो प्लांट्स की या दरख्तों की नशोनुमा के लिए बहुत बेहतरीन इलाके होते हैं. सदाबहार जंगलात की फ़र्दर टाइप्स अगर हम देखें, 3 इकसाम हैं. इस्तवाई सदाबहार जंगलात, बहीरा रोम के सदाबहार जंगलात और नोकदार सदाबहार जंगलात. ये आपको वर्ल्ड मैप पे अगर आप देखते हैं, यहाँ पर मैं आपको दिखा भी देती हूँ, ये आपका वर्ल्ड मैप है. यहाँ पर आप देखिए, ये जो आपको इक्वेटर, सेंट्रल लाइन, इक्वेटर इसे बोलते हैं या ख़त्ते इस्तवा बोलते हैं. ख़त्ते इस्तवा वो लाइन है जो ज़मीन को मशरिक़ से मगरिब जाते हुए 2 बराबर हिस्सों में तकसीम करती है. ठीक है. इससे ऊपर चले जाएँ, 23.5 दर्जे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर या आप इसको ख़त्ते सरतान भी कहते हैं, और 23.5 दर्जे अगर ख़त्ते इस्तवा से नीचे आ जाएँ जनूब की तरफ तो इसको ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहेंगे. इक्वेटर के आसपास इन ट्रॉपिक्स के दरमियान में जो इलाके हैं, हम उन्हें इस्तवाई इलाके कहते हैं. यहाँ पर आपको जितने भी ये ग्रीन कलर में नज़र आ रहा है, ये वो इलाके हैं जहाँ पर इस्तवाई सदाबहार जंगलात पाए जाते हैं. ठीक है. ये सदाबहार जंगलात, इस इलाके की खसूसियत ये है, ये आगे भी हम डिटेल में देखते हैं. इस इलाके की खसूसियत ये है कि यहाँ पर टेम्परेचर बहुत हाई होता है. ख़त्ते इस्तवा पर टेम्परेचर हाई होने के अलावा यहाँ पर पूरा साल बारिशें होती हैं, बहुत बारिशें होती हैं, जिसकी वजह से इन इलाकों के जंगलात बहुत घने हैं, बहुत थिक हैं, लेकिन इनकी जड़ें जो हैं वो कदरे कमज़ोर हैं. मुसलसल बारिशें होती हैं क्योंकि, तो वो इतना जड़ नहीं पकड़ पाते हैं. ठीक है. इसके अलावा ये जो आपको ब्लू कलर में नज़र आ रहा है, ये है नोकदार सदाबहार जंगलात. नोकदार सदाबहार जंगलात हैं, ये सर्द इलाकों के जंगलात होते हैं. नोकदार इनको क्यों कहा जा रहा है कि जैसे ये पाइन ट्रीज़ होते हैं, इस तरह के डिफरेंट ट्रीज़ आपने कॉनिकल होते हैं, लाइक कोन की शक्ल में बने हुए होते हैं. ये सर्द इलाकों के और शदीद सर्द इलाकों के ये दरख्त होते हैं, जंगलात होते हैं. ये शुमाली हिस्से में ज़्यादा पाए जाते हैं, जनूबी निस्फ़ कुर्रे में ये कम ही पाए जाते हैं. इसकी वजह ये है कि जनूबी निस्फ़ कुर्रे में एक तो हमारे पास जो कोल्डर रीजन है कुतबी इलाकों में, वो है अंटार्कटिका. अंटार्कटिका इज़ टू फ्रोज़न टू हैव ट्रीज़, तो इसलिए जो है बहुत सर्द है, बहुत ठंडा है. वहाँ पर कई 100 फीट्स तक जो है, कई 100 फुट जो है बर्फ़ जमी हुई है. तो वहाँ पर ज़ाहिर बात है ट्रीज़ को तो ढूंढना ही मुहाल है. लेकिन नदरन एरियाज़ में या शुमाली निस्फ़ कुर्रे में ये जितना भी आपको ये ब्लू सा, ग्रे ब्लू सा कलर नज़र आ रहा है, ये सारे हैं कौन से जंगलात? नोकदार जंगलात, नोकदार सदाबहार जंगलात. ठीक है जी. नेक्स्ट पिक्चर में अगर आप ये देखें, यहाँ पर ये जो आपको नज़र आ रहा है, ये है आपने कॉन्टिनेंट्स का पढ़ा था, अफ्रीका के नॉर्थ में मेडिटेरेनियन सी. ठीक है. अफ्रीका, ये अफ्रीका है, दिस इज़ अफ्रीका, और ये इसके ऊपर जो है ये है मेडिटेरेनियन सी. यहाँ पर अगर आप देखें इसको जूम करके, तो मेडिटेरेनियन सी के पास बहीरा रोम, मेडिटेरेनियन सी से मुराद बहीरा रोम है. ये सारे जो बहीरा रोम के आसपास के इलाके हैं, साहिली इलाके, वहाँ पर बहीरा रोम के सदाबहार जंगलात पाए जाते हैं. ठीक है.
इसके अलावा भी दुनिया में जिन इलाकों में थोड़ा सा बहिरा रोम के क्लाइमेट से, बहिरा रोम की आबो हवा से मिलता जुलता जहाँ पर भी आबो हवा है वहाँ पर इस किस्म के जंगलात पाए जाते हैं। थोड़ी सी इसकी डिटेल देख लेते हैं जी हम। जंगलात सदाबहार, जैसे पहले बात हो चुकी है, पूरा साल सर शादाब रहते हैं। इन पे किसी भी मौसम पे पतझड़ नहीं होती है, पत्ते नहीं गिरते हैं, ठीक है। इस्तवाई सदाबहार जंगलात की थोड़ी सी प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं। जैसे हमने पहले बात की कि ये ख़त इस्तवा के करीबी इलाके हैं। यहाँ पर सालाना बारिश 80 इंच से भी ज़्यादा होती है, क्योंकि बारिश इनफ है, तो इसलिए इन इलाकों में जो है जंगलात की ग्रोथ बहुत क्विक आप कह सकते हैं होती है। लकड़ी इन इलाकों की सख्त होती है, पत्ते चौड़े होते हैं। ये इस तरह के एरियाज़ हैं, शदीद गर्मी और शदीद धूप होती है, और यहाँ पर जंगलात इतने घने होते हैं कि बाज़ दफ़ा अगर आप बिल्कुल नीचे, जो अगर कोई शख्स जंगल में घुस जाए तो उसको रोशनी भी वहाँ पर प्रॉपर जो है वो नहीं पहुँचती। इतने घने जंगलात हैं, पत्ते चौड़े होते हैं, तो वो एक शेड सा, एक कैनपी सी बना देते हैं, तो वो नीचे तक नहीं जाते। मुख्तलिफ इकसाम होती हैं, सिर्फ दरख्त नहीं होते हैं, बेलें भी होती हैं जो दरख्तों के साथ लिपट लिपट कर नीचे से ऊपर तक चली जाती हैं आबो हवा, सूरज की रोशनी के लिए। इस तरह से जड़ी बूटियाँ बहुत सारी होती हैं, ठीक है। ये अफ्रीका का थोड़ा सा रीजन आप देख चुके हैं, ब्राज़ील है नॉर्थ अमेरिका में। अगर आप यहाँ पर इस मैप में देखें, ये ब्राज़ील है, ये वाला एरिया, ये अफ्रीका का कुछ रीजन है, ये बर-ए-आज़म एशिया के कुछ इलाके हैं, जज़ायर हैं। इन इलाकों में जो है ये जंगलात पाए जाते हैं। इसकी खसूसियात में घने जंगलात हैं, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड, सरसब्ज़ रहते हैं पूरा साल, और उसके बाद लकड़ी इनकी सख्त होती है, जो फर्नीचर बनाने में और दीगर मसनूआत बनाने में बहुत हेल्प आउट करती है। दरख्तों की ऊंचाई बाज़ दफ़ा 200 फुट तक पहुंच जाती है, काफ़ी बुलंद व बाला दरख्त होते हैं। जड़ें इनकी कमज़ोर होती हैं, इसलिए तेज़ हवाओं की वजह से कभी भी अगर तेज़ हवाएं आती हैं, आंधी आती है, तो दरख्त गिरने का ख़दशा होता है। नशो नुमा इनकी अच्छी होती है, बहुत तेज़ी से होती है। आई ऑलरेडी टोल्ड, ये मैंने सारे पॉइंट्स आपको थोड़े थोड़े बता तो दिए हैं, लेकिन आप अपनी बुक के अकॉर्डिंग देख लें। फलदार दरख्त भी होते हैं। इट इज़ नॉट ओनली कि सिर्फ वहाँ पर फूलदार दरख्त होंगे या ऐसे दरख्त होंगे विच आर ऑल ग्रीन एंड फ्लावरी, लेकिन वहाँ पर फलदार दरख्त भी होते हैं। आम, केला, नारियल और अनानास जैसे अहम फल वहाँ पर मौजूद होते हैं। गरम मसाला जात के दरख्त हैं, दालचीनी, लौंग है, कुछ दूसरे मसाला जात जो हम रूटीन में यूज़ करते हैं। इसके अलावा जो मशहूर दरख्त हैं इस इलाके के, वो हैं मोहागनी है, देवदार है, आबनूस, संदल, नारियल, सागौन और कॉफ़ी। ये सारे प्लांट्स जो हैं, इनमें से मैक्सिमम फूड प्लांट्स के तौर पर यूज़ होने के अलावा, हमें फ्रूट्स प्रोवाइड करने के अलावा, कुछ ऐसे प्लांट्स भी होते हैं जो हम जड़ी बूटियों के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, जो हमारी डिफरेंट मेडिसिन में इस्तेमाल होते हैं, डिफरेंट ट्रीटमेंट्स में इस्तेमाल होते हैं। आगे आते हैं जी बहिरा रोम के सदाबहार जंगलात। जैसे बहिरा रोम के आसपास के इलाके हैं, उसमें कैलिफोर्निया भी है। इसके अलावा जो इलाके मैंने आपको बताया कि जहाँ जहाँ पर बहिरा रोम जैसी आबो हवा होगी, वहाँ पर ये जंगलात मौजूद हो सकते हैं। तो बहिरा रोम के अतराफ़ के अलावा कैलिफोर्निया अमेरिका में है, जनूबी अमेरिका, चिली, जनूबी और जनूब मगरबी ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। इन इलाकों में भी थोड़े थोड़े खित्ते हैं, बहुत ज़्यादा खित्ते ऐसे नहीं हैं, ठीक है। इनकी खसूसियात ये हैं कि ये जो दरख्त होते हैं ये मज़बूत होते हैं, इनकी जड़ें लंबी होती हैं, और दूसरा ये कि यहाँ पर बारिशें सिर्फ मौसम सरमा में होती हैं। मौसम गर्मा में खुश्क होता है मौसम गर्मा, तो यहाँ पर ऐसे दरख्त होते हैं जो गर्मी बर्दाश्त करने की कैपेसिटी भी रखते हैं। इन दरख्तों की छाल मोटी होती है, जिसकी वजह से वो गर्मी बर्दाश्त कर लेते हैं और नमी को अंदर स्टोर कर लेते हैं, ठीक है। क्योंकि सदाबहार जंगलात के लिए डेफिनेटली अगर किसी ट्री को ऑल ग्रीन रहना है, हमेशा सब्ज़ रहना है, तो पानी इज़ अ वेरी बेसिक नेसेसिटी। तो वो उनकी छाल मोटी होती है, तो जिससे ये होता है कि वो अपने अंदर पानी स्टोर कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा, इनके पत्ते तो नहीं, ये लोग ये दरख्त पत्ते तो नहीं गिराते, लेकिन ये है कि मुरझा ज़रूर जाते हैं बाज़ दरख्तों के पत्ते गर्मियों के मौसम में, तो वो सर्दियों में फिर नए सिरे से तरोताज़ा हो जाते हैं।
ठीक है। नेक्स्ट है जी मोटे और चिकने पत्ते होते हैं इनके, काफ़ी मोटे मोटे पत्ते होते हैं और चिकने होते हैं नमी की वजह से। इस तरह उन पत्तों के अंदर गर्मी को बर्दाश्त करने की सख्त बढ़ जाती है। ठीक है। दरख्तों की ऊंचाई जो है वो बहुत ज़्यादा नहीं होती है। फलों वाले दरख्त ज़्यादा होते हैं, फलों के बागात ज़्यादा होते हैं। ऑरेंज एक बड़ा फेमस इसका फ्रूट है। ये नीचे फलदार दरख्तों के नाम भी लिखे हुए हैं: अमरूद, खुबानी, शहतूत, संतरा, माल्टा, लीमू, कीनू और अखरोट वगैरह। ये बहुत फेमस जो हैं वो फ्रूट प्लांट्स हैं। नीचे अदर फ्रूट्स में जैतून है, इंजीर है, इसके अलावा कॉक, शाहबलूत और सरू वगैरह के दरख्त जो हैं वो भी पाए जाते हैं। ठीक हो गया। आगे हम बात करते हैं मखरूती या नोकदार पत्तों वाले जंगलात। मखरूती होते हैं काइंड ऑफ, आप कह सकते हैं सीधे खड़े हुए ट्रायंगुलर ट्रीज़ होते हैं ये। ठीक है। ये इस शक्ल के नोकदार या मखरूती शक्ल के यूजुअली होने की वजह क्लाइमेट है, आबो हवा है। दरख्तों का आबो हवा पर और आबो हवा का दरख्तों पर ये एक दूसरे पर असर रखते हैं। अब सर्द इलाकों में, क्योंकि ये जो नोकदार पत्तों वाले जंगलात जो हैं ये सर्द तरीन इलाकों में होते हैं जहाँ पर साल का ज़्यादातर हिस्सा बर्फ़बारी होती है। तो क्या है, इनके पत्ते ऐसे होते हैं कि बर्फ़बारी अगर हो रही है तो बर्फ़ इनके ऊपर टिकती नहीं है, वो गिर जाती है या मेल्ट होकर जल्दी फॉल डाउन हो जाएगी। पत्ते चौड़े होंगे तो वो स्टे कर जाएगी या वो ख़राब हो जाएंगे। नीडल लाइक प्लांट्स होते हैं इनके, काफ़ी सख्त आप कह सकते हैं इसके पत्ते होते हैं। यहाँ पर हमारे एरिया में भी कुछ कुछ प्लांट्स सिमिलर टू दैट पाए जाते हैं, लेकिन वो क्योंकि एक जो है परमानेंट ग्रोथ नहीं होती उनकी, वो सिर्फ शौकिया कुछ लोगों ने लगाए हुए होते हैं। बट फॉरेस्ट की अगर हम बात करें तो वो सिर्फ शुमाली इलाकों में पाए जाते हैं। ठीक है। बारिश की मिक़दार जो है वो कम होती है। ठीक है। कम मिक़दार दरख्तों की नशोनुमा के लिए काफ़ी होती है, इसीलिए ये बिकॉज़ जिन इलाकों में बर्फ़बारी होती है वहाँ पर बारिशें जो हैं बारिशें कम होती हैं। तो बारिशें कम होने की वजह से फिर प्लांट्स इस तरह के होते हैं कि वो उसका स्टेमिना ऐसा होता है कि अगर बारिश कम भी हो तो दे आर ओके विद इट। इनको कम नमी की ज़रूरत होती है, ज़्यादा बारिश की ज़रूरत नहीं होती है। इनकी लकड़ी नरम होती है और शाखें ना होने के बराबर होती हैं। शाखों के ऊपर भी पत्ते पत्ते से नीडल्स होती हैं। तो जो लकड़ी है, तना जो है, लेकिन वो उसका सेंट्रल जो होता है वो काफ़ी लॉन्ग होता है, स्ट्रेट होता है, तो दैट इज़ वेरी गुड। वो काफ़ी ये इंडस्ट्री में काफ़ी यूज़फुल होता है। दरख्तों की ऊंचाई 80 ta 100 फुट तक जाती है, इसके दरमियान रहती है। ठीक है। कम घने होते हैं। सर्द मुंतका मोतदला में पाए जाने वाले ये सदाबहार जंगलात टेगा के जंगलात के नाम से मशहूर हैं। इन जंगलात को जब भी आपके सामने टेगा का लफ्ज़ आएगा तो जस्ट डू अंडरस्टैंड कि ये नोकदार सदाबहार जंगलात की बात हो रही है, यही जंगलात की बात हो रही है। ठीक है। लेकिन एक आम ज़ुबान में जो है टेगा के नाम से ये जंगलात जाने जाते हैं। सर्द मुंतका मोतदला, ये हमने पिछले लेक्चर में भी पढ़ा था कि मुंतका मोतदला कौन सा होता है। मुंतका मोतदला 30 दर्जे से 60 दर्जे शुमाल में जो है ये मुंतका मोतदला होता है। लेकिन अगर हम 60 दर्जे को क्रॉस कर जाते हैं या आप कह सकते हैं कि 50-55 दर्जे से ऊपर चले जाएं तो वो सर्द मुंतका मोतदला है। उस इलाके में या उससे ऊपर जो है ये थोड़े से पाए जाते हैं। ठीक है। बर्फ़ प्रूफ पत्ते, जैसे मैंने पहले बताया आपको कि बर्फ़ जो है इन पर टिकती नहीं है, वो स्लिप हो जाती है, लॉन्ग टाइम के लिए नहीं होती। यहाँ पर कुछ पिक्चर्स हैं, ये अगर आप देखें फ्रेश की, आपको नज़र आ रहा होगा कि ये शदीद घने जंगलात हैं। ये देखें, ये बाज़ औक़ात ऐसे हमारे पास छोटे छोटे जोहड़ भी होते हैं ना, वो ग्रीन ग्रीन सी बूटी सी ऊपर आ जाती है, कहीं कहीं से पानी नज़र आ रहा होता है। बट नो, दिस इज़ अ फॉरेस्ट, ये एक रेन फॉरेस्ट है। ये इस्तवाई इलाके का जंगल है, सदाबहार जंगल। तो आप देख सकते हैं कि ये इतना घना है, आपको देख के लगता है कि इसके नीचे दरख्तों में लाइट नहीं जाती होगी, इतना घना है ये माशाल्लाह से। तो ये कुदरत का एक करिश्मा ही कह लें, और ये बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। हमारे पास दुनिया में जंगलात कम हो रहे हैं जो कि नहीं होने चाहिए। अगेन एंड अगेन हम वैसे भी कहते रहते हैं, यहाँ पर भी मैं कहूँगी, जस्ट प्रमोट दिस कैंपेन क्लीन एंड ग्रीन पाकिस्तान। ये सिर्फ कोई लफ्ज़ नहीं है, ये कुछ फार्मूला नहीं है, सिर्फ हमें वाकई में दरख्तों की बहुत ज़रूरत है।
तो प्लांट्स जो हैं उनकी ग्रोथ बहुत ज़रूरी है, उनको लगाना, पौधे लगाना, एक तो ये सवाब का काम भी है, आपको पता है। और सवाब का काम क्यों है? बिकॉज़ ये इंसानों के लिए बहुत ज़रूरी है, इंसानों और जानवरों दोनों के लिए। जब वो दोनों को फ़ायदा दे रहा है तो वो आपके लिए एक सदका जारिया बन जाता है। तो प्लांट्स लगाएं, छोटे छोटे पौधे लगा लें, फ्लावरिंग प्लांट्स लगा लें, कहीं पर भी आपके घर में या आपके आसपास जो है वो खुश्क ज़मीन आपको नज़र आती है, वहाँ पर पौधे लगा लें। तो कोशिश करें कि आप भी इसमें हिस्सा डालें। ये आपको नज़र आ रहा है, काफ़ी घने दरख्त हैं और ये साथ में जड़ें देखें उसकी, काफ़ी फैली हुई जड़ें हैं और लंबी लंबी जड़ें हैं। और बाज़ इन्हीं दरख्तों के साथ साथ जो है वो बेल टाइप जो दरख्त पौधे होते हैं वो भी बेलें इनके साथ साथ लिपट के जो है वो ऊपर चली जाती हैं। ठीक है, ये मौशी अहमियत वैसे तो हमने डिस्कस कर लिया इसको ऑलमोस्ट, लेकिन इसमें फिर भी थोड़ा सा देख लेते हैं। इन जंगलात से हासिल होने वाली लकड़ी खेलों का सामान और आला दर्जे का फर्नीचर बनाने के लिए इस्तेमाल होती है। इन जंगलात से हासिल होने वाली लकड़ी से कागज़ बनाया जाता है। जनूबी इक्वाडोर और पनामा के इस्तवाई सदाबहार जंगलात से एक फल एवरी नट हासिल होता है जो टीन बनाने में इस्तेमाल होता है। जनूबी इक्वाडोर और पनामा इलाके हैं ये, ठीक है, जनूबी अमेरिका के ममालिक हैं ये। मैं आपको किसी पिक्चर में शो कर दूंगी, किसी मैप में, ठीक है। इस्तवाई जंगलात में ताड़ का दरख्त पाया जाता है जिसके तेल और गुदे से मोमबत्तियाँ, साबुन और ग्लिसरीन तैयार की जाती है। देखा, फ़वायद उसके इतने डिफरेंट हैं कि हमें अंदाज़ा भी नहीं होता बाज़ दफ़ा कि कोई चीज़ हमें किस तरह से फ़ायदा दे रही है। अब आप सोच भी नहीं सकते हैं कि किसी दरख्त से मोमबत्तियाँ या साबुन बनेगा, ठीक है, बड़ी डिफरेंट सी चीज़ लगती है। रूमी खित्ते के जंगलात जो बहीरा रोम के खित्ते के जंगलात हैं उनमें शहतूत के पत्तों पर रेशम के कीड़े पाए जाते हैं जो बड़ी अहमियत के हामिल हैं। ये आगे भी जो आपका कॉटन इंडस्ट्री और उसमें जब हम सिल्क वगैरह का चैप्टर पढ़ेंगे ना, उसके अंदर हम इसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। शहतूत के दरख्तों के ऊपर ये जो कीड़ा होता है, सिल्क वर्म इसको बोलते हैं, ये सिल्क प्रोड्यूस करता है। ये प्रॉपर एक इंडस्ट्री है, ठीक है। चाइना जो है वो आर्टिफिशियल सिल्क प्रोड्यूस करते हैं, उन्होंने इंडस्ट्री डेवलप की हुई है प्रॉपर। जंगलात की वजह से यहाँ ज़मीन ज़रख़ेज़ है जिसकी वजह से ग़िज़ाई अजनास जैसे गंदम, चावल और गन्ना वगैरह आम है जिसे तजारती मकासद के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। इन जंगलात में फलदार दरख्त भी पाए जाते हैं जो वसी पैमाने पर कारोबारी नुक्ता नज़र से लगाए जा रहे हैं। जंगलात की मौजूदगी की बिना पर मुख्तलिफ़ सनतें कायम होती हैं जो रोज़गार की फ़राहमी का सबब बनी हैं, जो मौशी तरक्की की ज़ामिन होती हैं। ये सारी चीज़ें हमने थोड़ी थोड़ी पिछले लेक्चर में भी डिस्कस की थी और इसमें भी डिस्कस हो गई हैं। इसके अलावा स्टिल अगर आप लोगों को कोई भी कन्फ्यूजन हो, कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी सवाल हो, आप पूछें, ज़रूर पूछें। आप इसको रीड करते हैं, क्योंकि मैं तो पूरा रीड नहीं करती हूँ, तो इसको रीड करने के बाद अगर आपको कोई एक लफ्ज़ भी अगर समझ में नहीं आ रहा तो आप पूछें, ज़रूर पूछें। हमने ये जो व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ है या इवन कमेंट्स में भी यू कैन कॉन्टैक्ट। आपके लिए इस वक्त सीखना ज़रूरी है, इसको सिर्फ एक रैंडम वीडियो समझ के और सुन के इग्नोर मत कर दिया करें। सवाल पूछें, ज़रूर पूछें। आपको जो काम दिया जाता है वो साथ साथ करें ताकि आपका जो मकसद है इन लेक्चर्स का वो पढ़ाई है, तालीम है, तो तालीम हासिल करें। हम कोशिश करें, बिकॉज़ हमें नहीं पता कि हालात कब ठीक हो रहे हैं और हम वापस कब इंशाल्लाह कॉलेज ज्वाइन करेंगे, ज़रूर करेंगे, लेकिन हमें पता नहीं है कि हम एग्जैक्टली कब करेंगे। तो तब तक हम अपना टाइम ज़ाया नहीं कर सकते हैं, हम तालीम को रोक नहीं सकते हैं। ये सबसे ज़रूरी चीज़ है, सबसे अहम चीज़ है आपकी ज़िंदगी में। वाकई अगर मेरे से पूछे तो आपकी ज़िंदगी रुक जाए, सब कुछ रुक जाए, लेकिन तालीम नहीं रुकनी चाहिए, एजुकेशन नहीं रुकनी चाहिए। खुद से स्टडी करें, जो चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं उनको पढ़ें। जो टॉपिक्स या कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जो आपको नहीं पढ़ाए जा रहे हैं बिकॉज ऑफ लैक ऑफ योर टीचर्स, तो आप उन टॉपिक्स को, उन बुक्स को खुद से टॉपिक वाइज जो है वो रीड करना शुरू करें। कुछ ना कुछ समझ में ज़रूर आता है। ऐसा कभी भी नहीं होता है कि आपने किताब पढ़ी आपको कुछ भी उसमें समझ नहीं आया। कोशिश करेंगे तो ही आएगा, तो कोशिश करना मत छोड़ें। ओके, आज की एक्टिविटी मेरी तरफ से आपके लिए कोई एक्टिविटी नहीं है, लेकिन एक सजेशन ज़रूर है कि इन्हीं दिनों में अब बारिशों का मौसम भी है, तो कोई सीड जो है अपने घर की किसी क्यारी में, अपने घर के बाहर कहीं पर कोई बीज लगा दें, या कोई छोटा सा पौधा अगर आप ले सकते हैं मार्केट से तो वो लगा दें, उसको पानी दें, उसके फलने फूलने का ख्याल रखें। और मैं वैसे ज़्यादातर सजेस्ट करूँगी कि कुछ ऐसा जो फ्रूट प्लांट्स होते हैं ना, बाज़ औक़ात हमें क्योंकि उसकी नशोनुमा अच्छी नहीं कर पाते हैं, ख्याल नहीं रख पाते हैं,
तो वो एक दो दफ़ा फल लगता है फिर वो ज़ाया हो जाता है। लेकिन कुछ ऐसे घने दरख्त होते हैं, जैसे जामुन का दरख्त है, फल भी देता है, सायादार भी है, बहुत ठंडी छाँव होती है उसकी। ऐसे ही सुखचैन एक दरख्त है, नीम का दरख्त है। तो आप इनको ये जो है प्लांट्स अपने घर के कहीं करीब लगाने की ज़रूर कोशिश करें, अपने घर वालों से कहें ज़रूर लगाएं। आपके लिए सवाब का काम भी है और सदका जारिया है, ठीक है। तो यही एक्टिविटी अगर आप लोग कर सकते हैं, दिस वुड बी एनफ। आज के लिए अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमान।